जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ फॉर और सिंस को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए कि आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours डेली। ये कौन सा टेंस है? तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आप देखिए कि फॉर का जो प्रयोग है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर दिया। और आज तक आप लोग फॉर के साथ टाइम का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया है। तो आप जानना चाहेंगे कि फॉर का प्रयोग आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कर दिया, और ये कर दिया तो क्या सही है कि गलत है, तो बताइए। तो देखिए, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूज ऑफ फॉर से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो हम टेंस में प्रयोग करते हैं यूज ऑफ फॉर, उसको कंप्लीट डिफाइन किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, आगे लिखा गया है ही इज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। आप बोलेंगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी आपने फॉर का प्रयोग कर दिया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी फॉर का प्रयोग होता है क्या? अगला, ही हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years। अब इसमें भी आपने फॉर का प्रयोग कर दिया, जबकि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। अगला, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। इसमें भी आपने फॉर का प्रयोग किया है और ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको बना है इस सेंटेंस को देखने के बाद, तो यूज ऑफ फॉर को कंप्लीट पढ़िए। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपकी जानकारी अधूरी है। चलिए तो पढ़ते हैं और वीडियो कंप्लीट देखिए। और साथियों, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ फॉर पे। देखिए, यूज ऑफ फॉर का प्रयोग आपने कभी ना कभी किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि फॉर जो होता है, अगर टेंस में फॉर का प्रयोग करें तो ये टाइम प्रेपोजिशन कहलाता है। प्रेपोजिशन नहीं समझ में आ रहा, हमने पहले ही वीडियो कंप्लीट बना दिया है, ओके। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। बस इतना समझिएगा कि फॉर अपने बाद ड्यूरेशन को लेके आता है। ड्यूरेशन यानी एक वर्ड को जोड़ता है प्रेपोजिशन की तरह। तो ये क्या है? टाइम प्रेपोजिशन है। जब अपने साथ फॉर ड्यूरेशन लेके आ जाएगा, ड्यूरेशन का मतलब समय अवधि। जैसे एग्जांपल देखिएगा नीचे, मीनिंग इसका फर्स्ट निकलता है। जैसे हम बोले फॉर 2 hours, अगर फॉर 2 hours बोला जाए तो इसका मतलब होगा 2 घंटे के लिए। या इसका एक और मीनिंग हो सकता है, मीनिंग 2 क्या हो सकता है? फॉर 2 hours 2 घंटे से। अब आप बोलेंगे कब हम इसको 2 घंटे के लिए बोले और कब 2 घंटे से बोलें। जैसे एग्जांपल सुनिएगा, मैं स्कूल जाता हूँ 2 घंटे के लिए, ओके। मैं स्कूल जा रहा हूँ 2 घंटे से। तो इन दोनों में आप अंतर देख रहे हैं? अंतर क्या है? चलिए बात करते हैं, इसी पे आते हैं सबसे पहले यूज पे। देखिए, अगर के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे के लिए। आप 2 घंटे के लिए का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर वो कार्य केवल 2 घंटा, जितना समय बोला गया उतना ही समय, उससे आगे नहीं जारी रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, तो आप 2 घंटे के लिए ही पढ़ते हैं, तीसरे घंटे में आप नहीं जाते हैं। तो 2 घंटे के लिए मतलब सिर्फ 2 घंटा ही, ओके। 2 घंटे से बोल दे तो 2 घंटा तो पूरा हो गया, तीसरे घंटे में भी कार्य जारी है, ओके। तो जब भी आप अगर मीनिंग फर्स्ट पे आते हैं, मीनिंग फर्स्ट यानी फॉर 2 hours अगर बोल रहे हैं, तो इसका प्रयोग केवल इंडेफिनिट में होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो सकता है। तो इसका यूज किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, फॉर के साथ ड्यूरेशन, ओके। मीनिंग क्या निकलेगा? के लिए। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। अगर 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो तीसरे घंटे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? आई स्टडी फॉर 2 hours डेली। अगर टेंस आपने नहीं पढ़ा तो टेंस का कंप्लीट वीडियो बना दिए हम, आप चैनल पर विजिट करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? आई स्टडी फॉर 2 hours। अगला, मैं उसे 2 घंटे के लिए जानता हूँ। अब देखिए, सेंटेंस सही है? नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 2 घंटे के लिए आप जानते हैं और के लिए बोलता है कि जितना बोला उसके बाद कार्य नहीं होगा। ये बताइए, आप किसी को जानते हैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए जानेंगे, फिर क्या बोलेंगे? जा मैं तुझे भूल गया? नहीं ना, आप उसे जानते हैं तो जानते हैं। तो ये जानना क्या होगा? नो
नो जो होता है वो नॉन एक्शन वर्ब होता है। नॉन एक्शन नहीं समझ में आ रहा? नॉन एक्शन वर्ब मतलब ये अवस्था दिखाने वाली वर्ब होती है, इससे कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे लव, वांट, हेट, लाइक, विश, ये जितनी होती हैं सब नॉन एक्शन वर्ब है, इससे कोई कार्य थोड़ी होता है। और इसके साथ हम ड्यूरेशन, फॉर के साथ जब ड्यूरेशन लगाते हैं तो ये इंडेफिनिट में नहीं बन सकता, यानी के लिए इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो देखिए, आई नो हिम फॉर 2 hours, मतलब मैं उसे जानता हूँ 2 घंटों के लिए, ये कहना ही गलत हो जाएगा। किसमें सही बनेगा? आगे बढ़िए, पता चलेगा आपको। चलिए ठीक है, अगला हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन यूज करेंगे तो देखिए, के लिए केवल मीनिंग आता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में, लेकिन अगर से बात करें तो से परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एक यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखे हैं वह 2 घंटों से अपना काम कर रही है तो क्या बोला जाएगा? ही इज़ डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि वो 2 घंटा काम कर ली है तो 2 घंटा पूरा हो गया, तो परफेक्ट जो जारी है वो कॉन्टिन्यूअस, तो इसको इज़ यहाँ लिखना ही गलत हो जाएगा। ये सही कब बनेगा? इज़ को बदलना पड़ेगा बीन में, और ही है तो लिखना पड़ेगा हैज़। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। तो हम कह सकते हैं कि फॉर के साथ टाइम जो है नॉट पॉसिबल इन ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अब यूज करेंगे फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर के साथ ड्यूरेशन का प्रयोग किया जाए, ड्यूरेशन का प्रयोग किया जाए तो क्या मीनिंग निकलेगा? तो मीनिंग इसका आएगा फॉर 2 hours। फॉर 2 hours का मीनिंग आएगा 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से आएगा, मतलब 2 घंटा तो पूरा हो जाएगा और कोई भी कार्य तीसरे घंटे में जारी रहेगा, तीसरे घंटे में जारी रहेगा। ओके, जैसे वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका है। 2 वर्षों से काम कर चुका है ना, 2 वर्ष तो पूरा हो गया, तीसरे वर्ष में कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला जाएगा? ही हैज़ वर्कड, ही के बाद हैज आएगा, वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years। ठीक है, ओके, 2 वर्षों से काम कर लिया है और अगला आगे 3rd ईयर में कार्य उसका जारी है। अब बताइए, जो हमने गलत किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि मैं उसे 2 वर्षों से जान चुका हूँ, उसमें क्या था? 2 वर्षों के लिए जानता हूँ, तो के लिए मतलब 2 वर्ष ही जानेगा, तीसरे वर्ष में नहीं जानेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। जितने भी नॉन एक्शन वर्ब आएंगी सब बनेंगी प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, नॉन एक्शन का मतलब लव, वांट, हेट, लाइक, विश, इससे कोई कार्य थोड़ी होता है। अगर इसके साथ अगर टाइम लगाना होगा आपको तो आप इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैं उसे 2 वर्षों से जान चुका हूँ, क्या बोलेंगे? आई हैव नोन हिम, मैं उसे जान चुका हूँ फॉर 2 years, 2 वर्षों से। ठीक है, 2 वर्षों से जान चुका हूँ। टाइम के साथ याद रखिएगा, जब भी टाइम के साथ नॉन एक्शन वर्ब को लाना होगा तो केवल एक ही टेंस है, परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर का यूज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज? आप बोलेंगे फॉर का यूज, और फॉर अपने साथ ड्यूरेशन लेके आता है। ड्यूरेशन का मतलब समय, अवधि, जो समय फिक्स नहीं है। ठीक है, मीनिंग इसका दूसरा निकलेगा। दूसरा मीनिंग क्या होगा? फॉर 2 hours बोला जाएगा तो 2 घंटे से, 2 घंटे से। ठीक है, जैसे वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा है, तो ये बताइए 2 वर्ष तो काम कर लिया, 2 वर्ष तो काम कर लिया, लेकिन 3rd ईयर में जारी है, तीसरा वर्ष में जारी है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बता रहा है कि 2 वर्ष काम कर लिया, दिए गए समय इतना काम कर लिया और आगे भी उसका कार्य जारी है। हाँ, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। ठीक है, लेकिन ये देखिएगा, मैं उसे 2 वर्षों से जान रहा हूँ। क्या आप इसको बना सकते हैं? तो अगर आपने इसको ऐसे बनाया कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, तो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि नो पे आईएनजी आता ही नहीं। नॉन एक्शन वर्ब, जब ध्यान रखिएगा, नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी आता ही नहीं। कभी लविंग सुने हैं, हेटिंग सुने हैं ना?
क्योंकि वो कार्य थोड़ी है। तो इसीलिए आई हैव बीन नोइंग नहीं बना सकती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए केवल एक ही टेंस है, वो है परफेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि गुरुजी आप बोल रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा दें, देखिए ये क्या है, आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा दे रहे हैं, टाइम लगा दे रहे हैं फॉर के साथ, तो वो बोल रहे हैं कि उतना कार्य हो गया, आगे भी जारी है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फॉर के साथ जब टाइम लगा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि उतना काम हो गया और आगे जारी है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो हम बोलेंगे कोई अंतर नहीं है जब फॉर के साथ टाइम लगा हो तब। जब फॉर के साथ टाइम लगा हो तब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका हूं, यानी ये व्यक्ति 2 वर्ष काम कर लिया है, तीसरे वर्ष में काम जारी है। अगला, मैं इस कंपनी में, अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा हूं, तो ये 2 वर्ष तो काम कर लिया, 2 वर्ष तो काम कर लिया, इसका भी तीसरा वर्ष जारी है। दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों तो सेम बता रहा, लेकिन अंतर बस एक ही है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है परफेक्ट वाला टाइम पे फोकस करता है। टाइम मतलब कि 2 वर्षों से काम कर लिया, यानी समय बताता है कि 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हो गया हमारा। जबकि ये नीचे जो कंटिन्यूअस है ये बताता है कि काम हम अभी कर रहे हैं, जारी है। ठीक है, जो ऊपर बता रहा, ऊपर जो है मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका हूं, इसका टाइम हिडन सेंस है। हिडन मतलब पता नहीं चलेगा, हिडन सेंस है, लेकिन ये नीचे वाला जो है वो टाइम बता देगा कि इतना हो गया, आगे जारी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं क्या बनाएंगे, मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका हूं, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स, और मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। लास्ट में एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, ही स्लिप्स फॉर 6 आवर्स। तो देखिए स्लिप्स क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ही स्लिप्स, वह सोता है, फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए। ध्यान रखिएगा, के लिए का प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ पर उसने समय के बाद कार्य आगे जारी नहीं रहता है। ठीक है, अगला, ही इज स्लीपिंग फॉर 6 आवर। इज का प्रयोग गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन नहीं लगा सकते। अगला, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे से सो रहा, ये तो सही है, 6 घंटे से सो रहा। अगला, ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, वह 6 घंटों से सो चुका है, वह 6 घंटों से सो चुका है। यहाँ भी से आ रहा, यहाँ भी से आ रहा, दोनों में बता दिए। लेकिन अब बताइए, ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब बताइए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट दिखाता है, इधर उधर कोई वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो क्या बोला जाएगा, वह 6 घंटों के लिए सोया था, पास्ट में सोया था, तो 6 घंटों के लिए सोया था, 6 घंटों के बाद जग गया। तो ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट में मीनिंग आता है के लिए। इंडेफिनिट में मीनिंग क्या आएगा, फॉर के साथ ड्यूरेशन का। फॉर के साथ ड्यूरेशन कहने का मतलब ना, देखिए ड्यूरेशन कहने का मतलब फॉर है और ड्यूरेशन 6 आवर है। 6 आवर्स मतलब 6 घंटे, ड्यूरेशन ही तो है। ओके, तो आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। यही था हम लोग का यूज़ ऑफ फॉर। नेक्स्ट वीडियो में यूज़ ऑफ सिंस को पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।